परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब डी का वैल्यू 0 हो जाएगा। और हम लोग क्या डिस्कस किए थे, डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 में हम दो केस डिस्कस किए थे, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होता है और साथ में ए बी सी हमारा रेशनल नंबर है, तो फिर यहाँ पे जो रूट्स निकलेगा वो रियल निकलेगा और साथ में क्या मिलेगा, अनइक्वल मिलेगा, रेशनल भी मिलेगा। रियल तो मिलेगा, अनइक्वल मिलेगा, साथ में रेशनल भी मिलेगा। तो इसमें हम एक रूट पता है तो दूसरे रूट के बारे में कोई कंफर्म बता नहीं सकते कि दूसरा रूट क्या है। लेकिन अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ लेकिन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हुआ, जैसे 5, 7, 11, तो इन दैट केस हमको रूट्स जो मिलता है वो इरेशनल का फॉर्म में मिलता है, तो p प्लस रूट क्यूब p माइनस रूट क्यूब का फॉर्म में मिलता है। तो एक रूट अगर पता है तो दूसरा रूट हम बता सकते हैं। तो यही सब कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास 1-2 क्वेश्चन किए थे, आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, बोला है कि 1 + m² × x² + 2mxv + c² - a² हैज इक्वल रूट्स। हैज इक्वल रूट्स बोल दिया है और हमको बोला है कि भाई प्रूव करो कि c² = a² × 1 + m² है। तो अगर मैं ये इक्वेशन को लिखता हूँ दोबारा से, ये इक्वेशन को लिखता हूँ नीचे, 1 + m² × x² प्लस 2mx + c 2mxc 2mxc या फिर mcx में लिखता हूँ यहाँ पे, प्लस c² - a² = 0। और मैं अभी यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ ax² + bx + c के साथ, ax² + bx + c = 0 के साथ, तो यहाँ पे क्योंकि खाली यही यूज होता है चलेगा, तो मत, है ना। तो ये दो ठो इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो मेरे को a का वैल्यू मिल गया 1 + m², b का वैल्यू मिल गया 2mc और c का वैल्यू मिल गया c² - a²। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। जस्ट abc में निकाल के दिखा दिया कि abc ऐसा होता है, क्योंकि a का साथ जो है x² का साथ जो होता है वो a होता है, यहाँ पे x² का साथ 1 + m² है। ऐसे ही bx s के साथ जो होता है वो होता है b, और c को तो कांस्टेंट जो हो गया वो c, जहाँ पे x नहीं होता वो कांस्टेंट मानते हैं उसको। तो ये बन गया। अब हमको बोला है कि ये वाला चीज जो है ना हैज इक्वल रूट्स, इसका रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल है इसका मतलब है कि यहाँ पे d का वैल्यू 0 होना चाहिए। इक्वल रूट्स को हम रिपीटेड रूट्स भी बोलते हैं, कभी कभी बोल देगा हैज रिपीटेड रूट्स, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो d यहाँ पे 0 होगा, तो d 0 करते हैं, फिर इसको यूज करते हैं वैल्यूज, तब देखते हैं क्या वैल्यू निकलता है, ये कंडीशन तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। ऑलराइट, चलो लिखते हैं as the equation has equal roots, therefore b² - 4ac is equal to 0. As the equation has equal roots, therefore b² - 4ac is equal to 0. अब एक काम करते हैं, b का वैल्यू डाल देते हैं। b का वैल्यू क्या है, 2mc, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है हमारा 1 + m² 1 + m² इंटू c का वैल्यू हो गया c² - a² इज इक्वल टू 0। सो ये हमको मिल गया। अब इससे हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं, यहां तक, मतलब c² को अलग करना चाहते हैं, काम खत्म। अब देखते हैं कि c² अलग कैसे कर पाएंगे। तो इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, तो मिल गया 4m² c², 4m² c², है ना। और वो क्या हो जाएगा देखते हैं, -4 इंटू, ये दोनों को जस्ट सिंपल अलजेब्रा में जैसे मल्टीप्लाई करते विल डू दैट, क्योंकि आर क्वाड्रेटिक का कोई रोल नहीं रहा। दिस इज द ओनली रोल ऑफ क्वाड्रेटिक हियर, यही खाली एक ही रोल है क्वाड्रेटिक का यहाँ पे, इसके आगे हमारा क्वाड्रेटिक का कोई रोल नहीं रहा, जो हो गया हमारा अलजेब्रा का। मतलब अभी हमको खाली सिंप्लीफाई करना है, वहां तक पहुंचना है, दैट्स ऑल। और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इसमें। c² - a²
प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। 4 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हो सब कोई माइनस है, इसका मतलब अब जब मैं ब्रैकेट में खोल दूंगा तो इन दैट केस सारे चीज का साइन उल्टा होते चलेगा। प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस। तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट ना। अभी 4 तो गायब, एम स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ एम स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया। हमको प्रूफ क्या चाहिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर को अलग करना है। तो यहां से सी स्क्वायर को हमको अलग करना है ना। तो माइनस सी स्क्वायर इज प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लेट मी टेक दिस सी स्क्वायर टू द राइट हैंड साइड। तो मिल गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या फिर ऐसा बोल लो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जल्दी से बता दो, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। फिर जितना जल्दी रेस्पॉन्ड करोगे हम लोग आगे जाएंगे, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो बोल लेना, सर नहीं समझ में आ रहा ये वाला पॉइंट, ये वाला जगह में। ठीक है, चलो अगर हमको आगे वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c होल इनटू x प्लस ab प्लस bc प्लस ca। सवाल में बोला है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सवाल में बोला है कि इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो प्रूव करो कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। हमको सवाल बोला है कि इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो हमको अभी याद करना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? बता तो दिया था मैं, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जहां पे d का वैल्यू 0 होता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? बिकॉज इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर दैट मींस इट्स d मस्ट बी 0। अगर d 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो चार्ट में मैं लिख के पूरा बताया था। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। इसमें काफी सारे a b c यूज हो गया स्मॉल लेटर का, तो हम स्मॉल लेटर का भी यूज नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। तो यू टेल मी प्लीज, कैपिटल a का वैल्यू कितना दिखाई दिया, कैपिटल b का वैल्यू कितना दिखाई दिया और कैपिटल c का वैल्यू कितना दिखाई दिया? कैपिटल a, हाँ कैपिटल a is 3, b is your a plus b plus c into 2 into a plus b plus c, और c का वैल्यू हो गया ab plus bc plus ca। so this is your कैपिटल a, कैपिटल b, कैपिटल c। अब हमको आगे एक लाइन हमारा होगा क्वाड्रेटिक। देखो यहाँ पे एक लाइन हमारा क्वाड्रेटिक होगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक गायब, उसके बाद पूरा का पूरा अलजेब्रा हो गया जो क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। उसमें से कोई कंसेप्ट लगा के हमको प्रूफ तक पहुंचना है। चलो वो वाला लाइन जो क्वाड्रेटिक वाला लाइन है वो लाइन क्या है? बिकॉज इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर सो d इज इक्वल टू 0। हम उस लाइन को लिखते हैं पहले, एज इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इट इज बोलने से क्वाड्रेटिक, परफेक्ट स्क्वायर सो d is equal to 0 implies b square minus 4ac is equal to 0. So this is the only thing of quadratic that is used in this question. और कुछ quadratic का यूज नहीं हुआ है, खाली एक ही चीज यूज हुआ है, यही वाला। अब उसका आगे हम जो करने वाले हैं वो पूरा का पूरा अलजेब्रा हो गया, क्वाड्रेटिक का साथ उसका लेना देना नहीं है। अब हमको अपना दिमाग लगाना है कि हम कैसे प्रूव करें a is equal to b is equal to c। ओके, तो उसके लिए मैं पहले से बोल के रख रहा हूं कि ये वाला पॉइंट को नोट करना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 0 होने के लिए the only condition required, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 0 होने के लिए the only condition is a is equal to 0, b is equal to
0, c इज इक्वल टू 0। और कोई दुनिया में केस नहीं है जिसमें कि ये 0 हो सकता है, क्योंकि a स्क्वायर इज पॉजिटिव, b स्क्वायर इज पॉजिटिव, c स्क्वायर इज पॉजिटिव। तीन पॉजिटिव नंबर का सम 0 नहीं हो पाएगा। किसी भी नंबर ले लो, अगर पॉजिटिव नंबर लेंगे उसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नंबर लेंगे उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है। तो जब हम बात करते हैं a स्क्वायर पॉजिटिव, b स्क्वायर भी पॉजिटिव, c स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दैट इज द रीजन कि ये 0 होने के लिए द ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड इज ईच ऑफ देम हैज टू बी 0, देन ओनली दिस। सो इस कांसेप्ट का यूज यहाँ पे होगा, जिससे कि हम प्रूव कर पाएंगे कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ओके, चलो देखते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज b का वैल्यू पुट करते हैं 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हमारा 3 है, इंटू c का वैल्यू ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0। सभी को ये वाला लाइन समझ में आ गया? Yes, sir. चलो आगे लिखते हैं। दिस इंप्लाइज 2 का स्क्वायर 4। अब हम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हैं। सबको पता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, सो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। ये हमारा इसका वैल्यू हो गया, माइनस 4 इंटू 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca इज इक्वल टू 0। हम पूरा को मल्टीप्लाई नहीं किए इसीलिए कि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा आसान रहेगा उसके लिए। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 है, तो कॉमन ले लेते हैं दोनों को। 4 और 4 कॉमन, सॉरी 4 कॉमन चले गया तो आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। I should have left this one here। मेरे को यहाँ पे इसको रखना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बता चुका हूँ। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा then also you should be able to complete it, क्योंकि क्लास 8, 9, 10 में जो पढ़ा होगा उस कॉन्सेप्ट का हिसाब से अलजेब्रा में कहीं ना कहीं ये प्रूव हुआ होगा। कि हम देखते हैं इसका आगे वाला लाइन क्या होता है, उसके बाद मैं बताता हूँ। 4 into a square plus b square plus c square, you can see minus ab minus bc minus ca here is equal to 0। This is what we are getting till now। और मेरे को लगता है ऐसे टाइप का चीज हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। ऐसे टाइप का चीज हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि इसको हम a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर लिखे थे। उसके लिए क्या 1 को 2 में यहाँ से क्या किया था, ले लिया था, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, इसीलिए मैं 2 रखा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर नहीं होता तो हम कर सकते हैं कैसे, 2 मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइड करो, या 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड तो है ही, तो 2 दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हम यहाँ तक पहुंच पाए। हमारा एम है क्या, हमारा एम है प्रूव करना a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अब हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कहीं ना स्क्वायर तो मिलना चाहिए भाई, कहीं ना कहीं तो हमको स्क्वायर मिलना चाहिए, और उस स्क्वायर को लाने के लिए ही मैं इसको ऐसे ब्रेक किया हूं। एक लाइन और लिख देता हूं, ये 2 गायब कर देता हूं, उधर लेके डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हम लिख सकते हैं प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। बोलोगे सर ये क्या कर दिया, या क्या कर दिए, क्या ये दोनों का सेम वैल्यू है? दिखाओ ये दोनों का वैल्यू सेम है बोल के, लेट मी शो इट।
2a स्क्वायर है तो a स्क्वायर एक तो यहाँ पे एक तो स्क्वायर यहाँ पे है, 2a स्क्वायर हो गया। 2b स्क्वायर है, एक तो b स्क्वायर यहाँ पे एक तो b स्क्वायर यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे पास में है। और 2c स्क्वायर है, एक c स्क्वायर यहाँ पे एक c स्क्वायर यहाँ पे, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर ओवर ना। अभी -2ab यहाँ पे है, -2bc यहाँ पे, -2ac यहाँ पे, तो काम खत्म। बोलोगे सर ये 2 कहाँ गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, राइट हैंड साइड 0 था, 0 में डिवाइड हो गया, 2 तो 0 हो गया। तो हम यहां तक पहुंच गए। अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में रख लूं, इसको एक ब्रैकेट में रख लूं और इसको एक ब्रैकेट में रख लूं, तो आई कैन सी दिस इज a minus b होल स्क्वायर, दिस इज b minus c होल स्क्वायर, दिस इज c minus a होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं आगे, a minus b का होल स्क्वायर प्लस b minus c का होल स्क्वायर प्लस c minus a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हम लिख सकते हैं। हाँ यार जल्दी से बताओ। यस सर। तो अब जो है ना, हम ये सिचुएशन में पहुंच गए। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और वो तब हो पाएगा जब a 0 b 0 c 0। अब इस a का जगह में यहाँ पे क्या है, येलो वाला a का जगह में यहाँ पे क्या है, a माइनस b। येलो वाला b का जगह में यहाँ पे है b माइनस c और यहाँ पे है c माइनस a। Therefore a minus b is equal to 0, b minus c is equal to 0, c minus a is equal to 0. This implies a is equal to b, this implies b is equal to c, this implies c is equal to a. Alright? तो a b का साथ इक्वल है, b c का साथ इक्वल है, c a के साथ इक्वल है। तो यहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि a is equal to b is equal to c। बताओ रे सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। सो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन में दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वी हैव यूज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांसेप्ट, बाकी और क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट नहीं है, ये हमारा अलजेब्रा का कांसेप्ट है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखो अगला सवाल हमारा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड p एंड q। बोला है कि फाइंड p एंड q अगर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ध्यान दो मेरे बात का ऊपर, मेरे बात का ऊपर ध्यान दो। अगर मैं ऐसा बोलता हूं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसका ना हमारे पास दो फैक्टर आएगा। एक फैक्टर हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, नहीं कहा 1 कहा 5, x माइनस 1 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है ना क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हूं कि ये इसका फैक्टर है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का दो फैक्टर है, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। एंड मेरे को पता है कि इसमें से हर फैक्टर मेरे को इसका रूट्स देगा। हाँ समझ में आया कि नहीं? इसका हर एक फैक्टर हमको एक एक रूट देगा। तो यहाँ पे x माइनस 1 को अगर मैं 0 का साथ इक्वेट कर दूं तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर एक इक्वेशन का हमको फैक्टर पता चल गया तो उस फैक्टर से हम उसका कुछ रूट्स निकाल सकते हैं। क्योंकि वो उसका रूट्स हो गया, इसका मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यही वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में यही वाला पॉइंट हमारा है। अगर हम देखते हैं कि x टू द पावर 4 माइनस px स्क्वायर प्लस q दिया है, इसका एक्चुअली स्क्वायर का फॉर्म में अगर हम निकालेंगे दो फैक्टर मिलेगा, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा
उसमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है या फिर एक फैक्टर जो है ये दिया है, दूसरा वाला दिया नहीं है, दूसरा वाला हमको दिया नहीं है, लेकिन हमको बोला है कि भाई यहां पे P और Q निकालो। अब मेरा दिमाग में हम सोचेंगे कि क्या ऐसे करूं ताकि P एंड Q निकालूं। अच्छा, मेरा एक सिंपल सा सवाल का आंसर दो, नॉट रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक, सिंपल सा सवाल का आंसर दो। अगर हमको P एंड Q चाहिए, मतलब दो ठो अननोन का वैल्यू चाहिए, हाउ मेनी इक्वेशन आई नीड, हाउ मेनी इक्वेशन आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P? टू इक्वेशन, वेरी गुड। दो इक्वेशन मेरे को चाहिए अगर हमको दो ठो वैल्यू निकालना है तो। आई नीड टू इक्वेशन टू फाइंड टू वैल्यूज। अब हमारा दिमाग में आएगा कि भाई यहां पे दो ठो इक्वेशन कहां से निकाले। अब मैं बता रहा हूं कि दो इक्वेशन कहां पे मिलेगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो इसको अगर जीरो के साथ इक्वेट कर दे तो इसका रूट मिल जाएगा और दो ठो रूट मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। आर यू गेटिंग इट? यहां से हमको इसका दो ठो रूट मिल जाएगा। अच्छा, दो रूट मिल गया तो क्या करेंगे सर? दो रूट मिल गया तो दोनों रूट उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैं यहां पे समझाया कि x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे ही अगर इसका दो ठो रूट है, दोनों का दोनों इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा, तो दोनों सेटिस्फाई करेगा तो हमको दो इक्वेशन मिलेगा P एंड Q में, हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का पीछे जो कॉन्सेप्ट है वही है कि हमारा यहाँ पे दो रूट निकलने वाला है इसको सॉल्व करने से, और वो दोनों वो मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिख सकते हैं as x square minus 4x plus 3 is a factor of x to the power 4 minus px square plus q. Solution of x square minus 4x plus 3 is equal to 0 are the roots of x to the power 4 minus px square plus q is equal to 0। जल्दी से बता दो ये वाला लाइन सबको समझ में आया कि नहीं, मैं आगे प्रोसीड करूंगा। आ गया समझ में सबको? चलो, तो if x square minus 4x plus 3 is equal to 0 implies x minus 1 into x minus 3 is equal to 0 implies x is equal to 1, x is equal to 3। ऑलराइट, मतलब x इज इक्वल टू 1 एक रूट मिला, x इज इक्वल टू 3 एक रूट मिला। ऑलराइट, अब हम क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे। इफ x इज इक्वल टू 1 तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसका रूट है बता दिया हूं, तो 1 माइनस 3 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो P माइनस Q इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कैसे मिला पता चला? x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट हो गया तो 1 माइनस P प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो P को उधर ले लिया, Q को उधर ले लिया, 1 इधर रह गया। If x इज इक्वल टू 3 तो इधर आ जाएगा क्या, 3 टू द पावर 4 81 माइनस 9p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो हमारा 9p आ गया,
9p माइनस q इज इक्वल टू, ये इधर गया, इज इक्वल टू 81। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हम कहां से निकाले, सबको पता चला? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमको ये दोनों को सॉल्व करना है p एंड q निकालने के लिए। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूंगा तो p माइनस 9p माइनस 8p हो गया। 1 माइनस 81 माइनस 80 मतलब p इज इक्वल टू 10। p का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 10 माइनस q इज इक्वल टू 1, q चल गया उधर, q इज इक्वल टू 9। सो p 10 q 9, ये क्वेश्चन में क्लियर? Yes, sir. तो दिस इज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें हमको जानना पड़ता है कि ये जो फैक्टर दिया है इसका, तो कैसे हम इसका यूज करेंगे। बच्चे बोलेंगे कि नहीं इसको इसका डिवाइड करेंगे, ऐसे करने का जरूरत नहीं, इसका रूट्स निकालो, उसको सेटिस्फाई करेगा। हमको p एंड q चाहिए तो दो इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा, दो इक्वेशन बन गया तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स ऑफ दिस वन। इसका जो भी रियल रूट्स है वो रियल रूट का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना है निकाल के बताओ। तो सबसे पहले तो एक बात करता हूं, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलता हूं कि mod x इज इक्वल टू अगर a होता है तो x का वैल्यू प्लस माइनस a होता है, इतना जान के रखना है। a ग्रेटर देन 0 है ना। अगर a का वैल्यू 0 से ज्यादा है और mod x इज इक्वल टू a है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a है। जैसे हम बोल दिए कि mod x इज इक्वल टू 4, तो भाई बताओ x का वैल्यू क्या है। बोलोगे सर x 4 होने से mod x 4 होता है और x माइनस 4 होने से भी सर mod x 4 होता है। इसका मतलब सर x का वैल्यू प्लस 4 हो सकता है या फिर माइनस 4 हो सकता है। तो ये दोनों वैल्यू x का हो सकता है। हम लोग इसको इकट्ठे कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस 4 है ना। अच्छा, अगर mod x इज इक्वल टू a हो गया, x और a का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, mod x इज इक्वल टू a हुआ और a का वैल्यू लेस देन 0 हुआ। जैसे mod x इज इक्वल टू माइनस 2 तो x कितना बता, तो क्या लिखोगे, नो x विल बी देयर, देयर विल बी नो x, नो सच x विल बी देयर, देयर इज नो सच x बिलोंग्स टू r। कोई भी x बिलोंग्स टू r वाला जो है यहाँ पे नहीं आने वाला है, मतलब रियल नंबर वाला कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर, तो मतलब कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, x का कोई वैल्यू ही नहीं है ऐसे बात करेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बताया ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बता दो, सबको ये बताओ देख के, क्या ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो सिचुएशन में है ये, क्या मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। अगर मैं पूछूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, बताना सर दिखाई तो नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि तो सर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा तो है नहीं। तो फिर हम करें क्या कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये दोनों जो दिया है जो थोड़ा और दिखाई दे रहा है उसमें से एक तो चीज दूसरा का स्क्वायर होगा। देखो ये इसका स्क्वायर, सॉरी ये इसका स्क्वायर है। तो अगर एक तो चीज दूसरा का स्क्वायर है ना, किसी एक को हम लोग t ले लेंगे, किसी एक को बोलने से जिसका स्क्वायर दूसरा वाला है तो उसको t ले लेंगे। तो हम यहाँ पे कार्य करेंगे, लेट t इज इक्वल टू mod x टू द पावर 3/5।
ये लेने से हमको फायदा क्या मिलेगा देखते हैं। इसको टी ले लिए ना, तो बन गया ये टी स्क्वायर माइनस 26t माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सबको ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है अभी? ठीक हो गया सर। पहले क्वाड्रेटिक नहीं था, अब ये क्वाड्रेटिक बन चुका है। तो हमको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा जो कि पहले क्वाड्रेटिक नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, क्वाड्रेटिक जैसा नहीं होगा। हम उसको रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक का फॉर्म में। दिस इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन। हम ऐसे बहुत क्वेश्चन आगे करने वाले हैं, विल सी दैट। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसको सॉल्व करना आता है। सॉल्व करने का तरीका हमारे पास तीन थे। एक हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, एक हो गया हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक हो गया हमारा फार्मूला। जिसको फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते उसको हम लोग फार्मूला लगा के कर देंगे। ये फैक्टराइज हो जा रहा है आराम से, तो फैक्टराइज करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 27t प्लस t माइनस 27 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। t कॉमन लेंगे तो आएगा t माइनस 27 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा t माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया t माइनस 27 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको t का वैल्यू मिल गया 27 और t का वैल्यू मिल गया माइनस 1। अरे बोलो, समझ में आया t का दोनों वैल्यू? यस सर। चलो अब देखते हैं x का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमको बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स। रूट्स का बोलने से हमारा x का वैल्यू ये पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू निकालते हैं अभी। if t is equal to 27, if t is equal to 27 मतलब mod x to the power 3/5 is equal to 27। mod x to the power 3/5 is 27। mod x is equal to 27 to the power 5/3। 27 to the power 5/3। अरे बोलो, समझ में आया? और 27 to the power 5/3 कैसे मिलेगा? पहले 27 का क्यूब रूट ले लेते हैं। 27 का क्यूब रूट शायद 3 है और 3 का पावर 5 कर लेंगे, तो 3 to the power 5 बड़ा नंबर आएगा। लेट इट बी लाइक दिस। अब mod x का वैल्यू आ गया 3 to the power 5। अब mod x का वैल्यू a आया, a का वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे? x का वैल्यू क्या है? प्लस माइनस ऑफ a। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3 to the power 5। तो हमारे पास दो ठो रियल रूट मिल चुका है अभी, ये दो ठो रियल रूट मिल गया। अब हम दूसरा वाला लेते हैं। if t is equal to minus 1 mod x to the power 3/5 is equal to minus 1, mod x is equal to minus 1 to the power 3/5 नहीं 5/3, उल्टा हो जाता है ना इधर से उधर जाने से। एंड दिस इज गिविंग मी -1। बताओ, आया समझ में? ये हमको -1 दिया, लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। इसमें हमको नो सॉल्यूशन मिला, कोई भी सॉल्यूशन इसमें हमको नहीं मिला। तो फिर हमको इसका जो रियल रूट है कितना तो मिला? 2 ठो रूट मिला। Therefore, 2 real roots. Therefore, 2 real roots. They are 3 to the power 5 and minus 3 to the power 5। ये हमको मिल गया। अब हमको क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। Product of the roots minus 3 to the power 10। जल्दी से बता दो सभी को, ये सवाल समझ में आया? यस सर। Everybody understood?
Yes, sir. ओके, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमको दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस वन। इसका जितना भी रूट्स मिला उसका स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू, क्वेश्चन गलत है ना, हम थोड़ा इसको करेक्ट कर देते हैं। ये 5 होगा, ये 6 होगा। दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ओके, ये 5 हो गया और 6 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सवाल में मेरे को बोला है कि इसका जितना सारा रूट मिलेगा सारे रूट का स्क्वायर करो और ऐड करो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स। चलो देखते हैं इसका रूट कैसे होगा। बात है कि ये तो क्वाड्रेटिक जैसा नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है नजर ये क्वाड्रेटिक जैसा? क्योंकि a एक्स स्क्वायर है, b एक्स तो नहीं है। a एक्स स्क्वायर तो है, b एक्स नहीं है, b मॉड एक्स है। तो फिर कैसे क्वाड्रेटिक होगा? ये दोनों तो सेम दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तो लेट मी टेल यू, यहां पे एक चीज ध्यान में रखो, x का स्क्वायर और मॉड x का स्क्वायर दोनों सेम चीज होता है। तो हमारा रिक्वायरमेंट का हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। कभी मॉड x का स्क्वायर होगा तो उसको हम x स्क्वायर लिख लेंगे, और कभी x स्क्वायर होगा तो उसको मॉड x लिख लेंगे। तो यहां पे x स्क्वायर लिखा है तो आई विल राइट मॉड x हियर। मॉड x का स्क्वायर माइनस 5 इंटू मॉड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बताओ सबको समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट का हिसाब से इसको मैं मॉड x लिख लिया। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा होता मॉड x का स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं बना सकता मैं। हाँ ठीक, ऐसा होता मॉड x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक अभी नहीं बन रहा है क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो फिर दोनों का सेम करने के लिए क्या करूंगा, यहां पे मॉड x का स्क्वायर की जगह में मैं x स्क्वायर लिख दूंगा। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब ये और ये दोनों सेम चीज है, अलग नहीं है। इससे पता चला ये मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर है, उसी से पता चला। हम कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं कि x का स्क्वायर और मॉड x का स्क्वायर दोनों सेम आएगा, लेकिन x और मॉड x दोनों सेम नहीं आएगा। इसलिए मॉड x का वैल्यू इज इक्वल टू x नहीं लिख सकता, लेकिन स्क्वायर होगा तो x लिख सकता। मॉड x का स्क्वायर होगा तो हम उसको x स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर होगा तो उसको हम मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये नया कॉन्सेप्ट, ये सब चीज को हाईलाइटेड करके रखना है सबको। हर पेज में कुछ ना कुछ नया नया चीज बता रहा हूं, जो उस चीज को हाईलाइटेड करके रखना है। सारे को उससे वो वाला पॉइंट जो है नोट करके रखना है। नया नया चीज जो भी समझ में आ रहा है जिस जगह में, यहाँ पे तो कुछ भी नया नहीं है। इसमें नया बोलने से स्टेटमेंट पूरा का पूरा है कि अगर एक फैक्टर है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो मेन इक्वेशन का रूट ही होता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं एक सवाल फिर कंप्लीट कैसे करेंगे। अब तो ये मेरे को क्वाड्रेटिक दिख गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। मॉड x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड x माइनस 3 इंटू मॉड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मॉड x माइनस 2 इंटू मॉड x माइनस 3 इंटू मॉड x माइनस 2। ये बच्चों वाला चीज, लॉलीपॉप वाला चीज ज्यादा समझा नहीं रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फैक्टराइज कर रहा हूं खाली। ठीक है, दिस इंप्लाइज मॉड x माइनस 2 इंटू मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो मॉड x का वैल्यू हमारा 2 हो गया और मॉड x का वैल्यू हमारा 3 हो गया। Each factor is giving me some values। तो यहाँ पे मॉड x 2 हो गया, मॉड x 3 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? फिर इसको देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता तो हम बोलते कि नो सॉल्यूशन, और अगर पॉजिटिव होता तो हम बोलते दो सॉल्यूशन है। अभी नेगेटिव नहीं है, अभी पॉजिटिव है, तो हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास दो सॉल्यूशन आएगा। सभी को पता चला? सबको पता चला? अब हमको निकालना है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। तो 4 + 4 + 9 + 9, 18 + 8 हो गया 26। आई होप सभी को ये सवाल क्लियर हो गया। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम किए, दोबारा आ गया है। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। इसमें हमारा एक नया कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो नया कंसेप्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में हमको पकड़ना है ना। हमको बोला है कि इफ a + b + c = 0, जिसमें कि a का वैल्यू 0 नहीं है, ABC belongs to rational number, Q बोलते हैं रेशनल नंबर, then both the roots of the equation are, दोनों रूट्स क्या है? रेशनल बोला है, इरेशनल बोला है, नॉट रियल बोला है। नॉट रियल बोलने से कॉम्प्लेक्स होता है, हो गया। और यहाँ पे हो गया क्या? 0, दोनों रूट 0 है, ऐसा बोला है। चलो समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। बिकॉज इट इज ए MCQ बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। मेन जो चीज यहाँ पे जानना होता है उसका ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब जरा बताओ कि मैं पूछ रहा हूं, इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग दो, किसी कोई भी दो। a + b + c = 0 दिया है, a + b + c हमको 0 दिया है ना। तो मेरे को बताओ कि हम x का ऐसे क्या वैल्यू पुट करें ताकि a + b + c 0 हो जाए। यहाँ पे नहीं, ये हमारा इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0 है। हम x के जगह में ऐसा क्या वैल्यू पुट करें ताकि a + b + c 0 हो जाए। 0 अगर पुट करते हैं तो क्या मिलता है देखेंगे, a × 0 0 हो गया, प्लस b × 0 0 हो गया, प्लस c = 0, मतलब c = 0 निकल रहा है। अगर 0 पुट कर रहे हैं तो c = 0 निकल रहा है, लेकिन मेरे को a + b + c = 0 चाहिए। तो प्लीज टेल मी एनी अदर वैल्यू। 1। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन। इफ x = 1, ax² + bx + c = 0 becomes a + b + c = 0। अगर x = 1 पुट करने से ये वाला पार्ट 0 हो जा रहा है, ये 0 दिया है हमको क्वेश्चन में, a + b + c का वैल्यू 0 दिया है सवाल में, implies 0 = 0, therefore x = 1 is a root of the equation। x = 1 is a root of the equation। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया? x = 1 इसका रूट है बोल के समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसका रूट आ गया। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या होता है। नॉट रियल वाला कॉन्सेप्ट चले गया। क्यों नॉट रियल वाला कॉन्सेप्ट चले गया? क्योंकि
नॉट रियल आने के लिए दोनों रूट्स इमेजिनरी होना चाहिए। यहाँ पे एक रूट तो ये मिल गया है जो कि रियल है, ये तो इमेजिनरी नहीं है, ये रियल है, मतलब ये नॉट रियल वाला कंसेप्ट नहीं होगा। जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, देन बोथ रूट्स आर जीरो। x = 1 तो रूट हो चुका है। इरेशनल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल का रूट जो होता है p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू होता है। आया समझ में? इरेशनल रूट भी हमारा सेम टाइप का आता है, p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू। मतलब ये c बीट और b बीट अगर हम देखेंगे ना, b बीट और c बीट, ये दोनों बीट के लिए क्या होता है, दोनों रूट्स कंजुगेट आता है। यहाँ पे एक रूट 1 दिया है जो कि हमारा रियल है, मतलब ये p प्लस रूट क्यू जैसा नहीं है और p प्लस आई क्यू जैसा भी नहीं है। इसका मतलब ये रूट्स रेशनल होगा। आया समझ में क्या? Yes, sir. ये रियल हो गया। Therefore B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता। D बोला है दोनों रूट्स रियल है, दोनों रूट्स जीरो है, नहीं होगा। दोनों रूट नॉन रियल, ये नहीं होगा क्योंकि ये x = 1 इसका रूट हो चुका है। रेशनल वो भी नहीं होगा क्योंकि x = 1 रूट हो चुका है, तो रेशनल हो गया। समझ में आया? सो क्वेश्चन ये ऐसा है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमको अपना नॉलेज लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, कैसे करने से ये सॉल्व होगा। सॉल्व पूरा नहीं करना पड़ता है, तो हमको समझना पड़ेगा भाई ये जो कंडीशन दिया है वो क्यों दिया है, इसमें हम क्या करने से वो कंडीशन पहुंच जाएगा। कभी कभी ऐसे दे देगा 4a + 2b + c = 0 और इसका सेम चीज दे देगा, तो देख रहा 2x = 2 पुट करने से हो रहा है, देन यू विल से हाँ इसका दोनों रूट रियल होगा। अगर a - b + c = 0 दे देगा तो x के जगह में -1 पुट कर देना, सेटिस्फाई कर रहा है। गेटिंग इट? आ गया समझ में सबको? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। बोला है क्या, ये सवाल आया था जेईई में भी आया था, L M N are real, L not equals to M, ये दिया है। Then roots of the equation this one are, सवाल में बोला है कि कॉम्प्लेक्स, रियल, इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड नॉन ऑफ दिस, ये सब बोल दिया है। मतलब इसमें हमको क्या खोज रहा है, वो D खोज रहा है। मेरे बात समझ में आया क्या? इसमें वो खोज रहा है क्या, D का वैल्यू कितना है, उससे हमको ये सारी चीज पता चलता है, क्योंकि दीज आर ऑल अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। ये जितना सारा चीज दिया है ना, ये नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में ही बोल रहा है, और नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हमको D का वैल्यू चाहिए। अब D निकालते हैं, कितना हो रहा देखते हैं। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख के मेरे को पता चलता है कि A का वैल्यू हमारा है कितना, L - M, B का वैल्यू हमारा कितना है 5 × L + M, और C का वैल्यू हमको पता चला कि है कितना, -2 × L - M। तो पता तो करें D का वैल्यू क्या निकल के आता है। D = B² - 4AC, ये हो गया हमारा 25 × L + M का होल स्क्वायर माइनस 4 × A का वैल्यू L - M है, इंटू C का वैल्यू -2 × L - M है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ये हमको कितना देगा, 25 × L + M का होल स्क्वायर प्लस 8 × L - M का होल स्क्वायर। जरा जल्दी से बता दो मेरे को, a² के बारे में हमको क्या चीज पता है। अगर मैं a² लिख रहा हूं और a हमारा रियल नंबर है, अगर a हमारा रियल नंबर है और मैं a² लिखता हूं और a² लिखता हूं, तो क्या इसमें पता चला कि ये जो चीज जो है ना पॉजिटिव है,
क्योंकि कोई भी रियल नंबर का मैं स्क्वायर करूं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव, मतलब ए स्क्वायर पॉजिटिव आता है हमेशा। इसका मतलब एल प्लस एम का होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ये सुन लो। और एल माइनस एम का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, जीरो नहीं आ सकता क्योंकि एल नॉट इक्वल टू एम बोल दिया है। तो ये बोला हमारा ग्रेटर देन जीरो आया। क्या सभी को पता चला ग्रेटर देन जीरो क्यों आया? ये हाँ, अब ये ग्रेटर देन जीरो आ गया तो हम रूट्स का बारे में क्या बोल सकते हैं? रियल बोल सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो है तो अनइक्वल बोल सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो होने से इक्वल होता है। रियल एंड अनइक्वल, ये अनइक्वल के लिए हमारा वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया है? डिस्टिंक्ट। सवाल में ये वर्ड क्या यूज किया है? डिस्टिंक्ट। तो ये हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आया है सवाल का आंसर? यस सर। सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको जाना पड़ता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज, सॉरी, इफ द रूट्स ऑफ दिस आर इमेजिनरी। इसका रूट्स जो है ना इमेजिनरी है, इमेजिनरी है तो यहाँ पे a का वैल्यू मैं लिख लेता हूं 1, b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू है कितना? k। As the roots are imaginary, as the roots are imaginary, है ना? तो हमको बोला है क्या? d लेस देन 0। अरे इमेजिनरी रूट्स के लिए d का वैल्यू 0 से कम होता है ना? यस सर। और d हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, 25 माइनस 4k ग्रेटर लेस देन 0। तो माइनस 4k लेस देन माइनस 25, k लेस देन 25/4। मैं सही लिखा गलत लिखा? बोल दो जल्दी से। सही है तो? गलत है। वेरी गुड। क्यों गलत है? क्योंकि हम नेगेटिव नंबर डिवाइड किए तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब k का वैल्यू 25/4 से ज्यादा है, k विल बी ग्रेटर देन 25। तो 25/4 से अगर ज्यादा है तो बहुत कुछ हो सकता है, 25/4 से बहुत कुछ हो सकता है ज्यादा। तो हमको बोला है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ k, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ k हम क्या करेंगे? 25/4 ही लिखेंगे यहाँ पे। इससे ज्यादा बहुत कुछ नंबर हो सकता है और वो सब नंबर हम लेंगे नहीं, तो k विल बी 25/4 लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ओके ना? अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखो शायद किया होगा पहले। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज 4 इफ द roots of the equation this one is 4 while the roots of the equation this one is are same, then find the, okay, क्या बोला? if a root of the equation this one is 4 while, अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली में अलग टॉपिक के साथ रिलेटेड हो गया, कैसे यहाँ पे आ गया फिर भी बता देता हूँ, सबको तब पता होगा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका अगर दो ठो रूट है, एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, तो हमारा सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू c/a होता है। क्या ये पता है? पता है ये? नो सर। नहीं पता है तो ठीक है, देख लेते हैं फिर। देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ b² -4ac/2a। ये तो सभी को पता होगा,
Yes. तो इसमें हमारे पास दो वैल्यू आता है। अल्फा मान लेते हैं, मैं लिख लिया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है, और बीटा मान लेते हैं, मैं लिख रहा हूं माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a है। तो हम ये एक्चुअली पढ़ने वाले हैं आगे में, ये जो अल्फा बीटा जो है ना, ये सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम पढ़ने वाले थे, लेकिन पहले क्वेश्चन में कैसे घुस गया मेरे को पता नहीं चला, है ना। तो एनीवे अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अरे बोलो, सबको समझ में आया? Yes, sir. अब दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो एलसीएम तो हमारा हो गया कितना, 2a। एलसीएम हो गया हमारा 2a, और ये कुछ ऐसा सिचुएशन में आ गया 2a। ये इसके साथ ये कैंसिल हो गया, मिल गया हमको माइनस 2b ऊपर, नीचे 2a। ऊपर माइनस बी माइनस 2b मिल गया, और नीचे हमारा 2a मिल गया। तो माइनस माइनस कट गया, सॉरी 2 कट गया, सो यू विल गेट माइनस बी बाई ए। अरे बताओ, माइनस बी बाई ए आया, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ठो रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है, वो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आता है माइनस बी बाई ए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो ये मिल गया, कहा गया, ये एक रूट है ना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस a बाय माइनस b बाय 2a इंटू, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो आ जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस b बाय 2a। तो अल्फा का वैल्यू ये हो गया, और बीटा का वैल्यू ये हो गया। माइनस एक तो कॉमन है, ये इंटू है, तो ये हो गया हमारा माइनस, और उसके साथ क्या होगा, एल्स नीचे कितना आएगा, 2a इंटू 2a 4a। सबको पता चला क्या 4a आया? Yes, sir. और ऊपर क्या आएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, जो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर हो गया हमारा 4b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा बी स्क्वायर। हाँ बोलो। डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। हाँ 4a स्क्वायर, ठीक है, थैंक यू, डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा इतना, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4ac बाय 4a स्क्वायर। तो 4 के साथ 4 कैंसिल, a के साथ a कैंसिल, c बाय a हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? Yes, sir. तो सम ऑफ द रूट्स बोलने से माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलने से सी बाई ए होता है। हम इसका ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल्स में आज समझाएंगे कि हमको इस चीज का जरूरत क्यों है, इस चीज का जरूरत क्यों है, हम इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर इस क्वेश्चन के लिए खाली जस्ट ये हिंट में दे दिया, इस क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ता है, इसलिए हम इसको लिख लिए, ठीक है ना। चलो आगे ये क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन ऐसा दिया है कि x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू, नहीं 12 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट 4 दे दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा हमको पता नहीं है, इसका एक रूट दे दिया है 4,
अल्फा का वैल्यू 4 हो गया, बीटा हमको पता नहीं है। तो अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूंगा, कोई मेरे को बता सकता है? ये फॉर्मूला अगर लगाऊंगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। इस क्वेश्चन में सी कितना है और ए कितना है? इसमें सी कितना है और ए कितना है? हाँ, मतलब 12/1 हो गया। ओके, अल्फा इंटू बीटा हो गया 12/1, जिसमें से कि अल्फा तो पता है मेरे को 4, बीटा इज इक्वल टू 12, मतलब बीटा का वैल्यू 3 हो गया, है ना? मतलब अभी मेरे को पता चल गया कि अल्फा हो गया 4, बीटा हो गया 3। अच्छा, अब मैं अल्फा प्लस बीटा अगर यहां पे लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो मैं पहले माइनस लिख दिया। अब देखता हूं कि यहां पे बी कितना है। बी कितना है मेरे पास? पी है बाय ए। ए का वैल्यू कितना है? 1। अच्छा, तो इसमें हमको क्या पता चलेगा? पी का वैल्यू पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा तो निकाल चुका हूं, दिया है, और बीटा में निकाल चुका हूं। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 4 + 3 इज इक्वल टू -p इंप्लाइज p इज इक्वल टू -7। बताओ मेरे को p का वैल्यू -7 में कैसे निकाला? सबको पता चला? Yes, sir. Yes, sir. अब इस p का वैल्यू ना अब दूसरा इक्वेशन में यूज करेंगे। दूसरा इक्वेशन मेरे को दिया है x² + px + q इज इक्वल टू 0। तो x² - 7x + q इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का बारे में क्या बोला है? इस इक्वेशन का बारे में बोला है कि इसका दोनों रूट सेम है। भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट सेम कब होता है? When both roots are equal। बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट सेम कब होता है? बताओ, when हाँ d is equal to 0, therefore d is equal to 0। therefore क्यों लिख दिया? यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हूं। as both roots are equal, therefore d is equal to 0। लेकिन d है क्या? b² - 4ac। इसमें a कितना, b कितना, c कितना? a हो गया क्या? 1, b हमारा -7 है और c हमारा q है। a is equal to 1, b is equal to -7, c is equal to q। तो हमको बोला है क्या? d is equal to 0, मतलब b² -7 का स्क्वायर -4 × 1 × q is equal to 0। 49 is equal to 4q। q का वैल्यू हो गया 49/4। बोलो, समझ में आया सवाल? Yes, sir. तो ये सवाल में हमारा यूज हो गया क्या? रिलेशन बिटवीन द रूट्स का भी यूज हो गया। ये एक्चुअली आना चाहिए बाद में, पहले आ गया, कोई बात नहीं, हम लोग कर पाए। सबको समझ में आ गया ये, है ना? अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये तो आसान सा सवाल है। इफ द रूट्स ऑफ दिस वन इज आर रियल, बोला कि रूट ऑफ दिस वन आर रियल, देन a का वैल्यू बताने के लिए बोला है। हमको जो इक्वेशन दिया है ना, वो दिया है x² - 8x + a² - 6a इज इक्वल टू 0। डू नॉट थिंक कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन a में है, x में ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा x में है, तो आई कैन सी कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। क्योंकि यहाँ पे एक लेटर का यूज हो गया है,
चलो हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिखते हैं। कैपिटल ए हमारा कितना है 1, कैपिटल बी हमारा कितना है, हम साइन के साथ देखेंगे है ना, एस के साथ -8 है तो -8, और कैपिटल सी हमारा है कितना a स्क्वायर -6a, ये हमारा मिल गया। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब रूट्स रियल बोला है, जरा बताएगा मेरे को रूट्स रियल कब होता है? आई वांट आंसर। रूट्स रियल कब होता है? When D greater than 0. नहीं, d ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। रूट्स आर रियल बोलने से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। लास्ट क्लास हम एक क्वेश्चन किए थे, याद करना। रूट्स रियल एंड अनइक्वल बोल देगा तो फिर ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, खाली रियल बोलेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खाली रियल बोलेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, रियल एंड अनइक्वल बोलेगा तो हम ग्रेटर देन लिखेंगे। खाली यहाँ पे खाली रियल बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे। मतलब ये ए और बी को तो गया, ए और बी में कुछ नहीं आने वाला है, या तो सी आएगा या फिर डी आएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो देखते हैं। एज द रूट्स आर रियल, एज द रूट्स आर रियल, so d greater than equal to 0, so d greater than equal to 0, d होता है हमारा b स्क्वायर -4ac, तो -8 का स्क्वायर -4 into 1 into a स्क्वायर -6a greater than equal to 0। अब ये आने का बाद ना ये सीधा चले गया इनइक्वालिटी चैप्टर में, और हमारा क्वाड्रेटिक का रोल नहीं है। अभी हमारा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बारे में हम सोचेंगे। चलो देखते हैं क्या होगा। ये हो गया हमारा 64 -4 कॉमन ले लेंगे, 4 रहने दो, a स्क्वायर -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम यहाँ से क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं तो आ गया 8। चलो इधर उधर भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 into a स्क्वायर -6a, या फिर 16 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर -6a, उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर -6a लेस देन इक्वल टू 16, a स्क्वायर -6a -16 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमारा काम है कि इसको फैक्टराइज करना। 8 और 2 आ रहा है, a -8 into a plus 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये ललीपॉप सा चीज है, इसको हम क्या करें, इसको दिखाने का जरूरत नहीं है। यू कैन डू मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, क्लास 10th में किया हुआ है तो उसको यूज करके कर सकते हैं। तो ये बन गया इतना। अब ये हमारा वेबिकर मेथड में बनेगा। -2 एक पॉइंट है, 8 एक पॉइंट है, प्लस माइनस प्लस दे सकते हैं। हमको चाहिए नेगेटिव, मतलब कहां से कहां तक आंसर होगा, -2 से लेकर 8 तक है। Therefore -2 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 8, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? Yes, sir. चलो अगला सवाल। बालकिशन समझ में आ रहा सारे? Yes, sir. अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, हमको बोला है कि इसका कितना तो सॉल्यूशन है, निकाल के बताओ। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, ये बता दें। बोला है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, या एक तो सॉल्यूशन है, या 2 तो सॉल्यूशन है, या फिर 0 सॉल्यूशन है। तो ये हमको क्वाड्रेटिक जैसा नजर आ रहा है। 6 ये कलर थोड़ा चेंज कर देना। ये जो है ना क्या है, 8 sec स्क्वायर थीटा
8 sec square थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं। x sec थीटा को x लेके 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना। 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए। x इज इक्वल टू हम sec थीटा ले लिए ताकि थोड़ा मेरे को आसान दिखे। 8 है तो 4 और 2 में ब्रेक कर लेते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8x 2x कॉमन लेने से 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लेने से 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 1/4, x का वैल्यू 1/2 है ना। x का वैल्यू हो गया 1/4 और x का वैल्यू हो गया 1/2। बट x का वैल्यू क्या, x क्या चीज है, sec थीटा। तो sec थीटा का वैल्यू 1/4 है और sec थीटा का वैल्यू 1/2 है। अच्छा, किसी को आइडिया है कि sec थीटा का वैल्यू कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? लेट मी ड्रॉ द रियल नंबर लाइन। उसमें मैं बता देता हूं क्या आता है sec थीटा का वैल्यू। ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं ना, -1 से 1 का भीतर में ये वाला पार्ट, इसमें sec थीटा आता ही नहीं है। कोसेक का और सेक का दोनों का वैल्यू -1 से 1 का भीतर में आता ही नहीं है। मतलब sec थीटा का वैल्यू 1 हो सकता है, 1 हो सकता है और उसका आगे सब हो सकता है। -1 हो सकता है और उसका पीछे सब हो सकता है। मतलब sec थीटा कैन बी 1 और मोर देन 1, -1 और लेस देन -1। तो ये हमारा sec और cosec दोनों के लिए है। sec थीटा और cosec थीटा दोनों के लिए वही है। sec थीटा और cosec थीटा इधर लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। sec थीटा और cosec थीटा का वैल्यू -1 या उससे कम होगा, 1 या उससे ज्यादा होगा। तो ये नया इंफॉर्मेशन है। हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे फिर डिटेल्स में बात करेंगे। अगर याद नहीं था, हो सकता है पढ़े हो क्लास 10 का अंदर, अगर नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर द वैल्यूज। ये वैल्यूज -1 या उससे कम, 1 या उससे ज्यादा, ये दोनों वैल्यू नहीं है। ये दोनों वैल्यू उसमें नहीं है। इसका मतलब sec थीटा 1/4 कभी हो ही नहीं सकता। sec थीटा 1/2 भी कभी भी नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे क्या? So there is no solution. There is no solution. हम लिखेंगे hence there is no solution. या फिर ब्रैकेट में लिख देंगे आज sec थीटा लेस देन इक्वल टू -1 और sec थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो नो सोल्यूशन मतलब क्या हो गया? 0। नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया 0। नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 0। जरा जल्दी से बता दो, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? Yes, sir.